नमस्कार, आप देख रहे हैं तमाम साथी चैनलों पर फिलहाल हरियाणा की विधानसभा के ऊपर। आपको पता है जब भी पार्टी में टिकटों को लेकर बातचीत होती है तो वहां पर घमासान हमेशा बसता है और फिलहाल इस बार घमासान हर पार्टी में कुछ ज़्यादा ही मचा। रीज़न ये नहीं है कि पार्टी टिकट किसको दे, रीज़न ये है कि जो मेन पदों पर उम्मीदवार होते हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं। तो सिर्फ टिकट इसका कारण नहीं हो सकती। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तरुण जैन जी हैं हमारे साथ और फिलहाल इनसे सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी, सभी को राम राम। फिलहाल आपने अचानक पार्टी छोड़ने का फैसला लिया, इतने समय से पार्टी की सेवा कर रहे थे, कितना दुख हुआ? देखिए, पार्टी छोड़ने का दुख होता है, सबको होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। तो कुछ दिक्कत रही हमारे उस सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से मुझे हिसार के लोगों के लिए, हिसार के लोगों की भावनाओं को समझते हुए ये कठोर डिसीजन लेना पड़ा और उसके बाद इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मेरे साथियों ने, मेरी टीम ने बोला कि आप चुनाव लड़ें। तो फिलहाल मैं बात करूं सर, आपने कमल गुप्ता जी पर आरोप लगाए हैं कि विकास नहीं है हिसार में। पिछले 10 सालों से विकास शायद दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि एयरपोर्ट का भी मामला देखें वो भी उलझा हुआ है, यदि रोडों की बात देखें पानी रुका हुआ है। देखिए, मैं ये समझता हूँ जब सरकार होती है, कोई 1-2 साल की बात हो जब तो जनता या कोई भी बोल सकता है कि विकास नहीं हुआ। जब 10 साल हो जाते हैं, 10 साल में तो पता नहीं क्या का क्या बनाया जा सकता है। तो एक बहुत लंबा समय होता है 10 साल का समय। तो लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मंत्री रहे, विधायक रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए, उसमें उन्होंने एक तरह से ध्यान कम दिया है, जिसकी वजह से हमारी जनता, हिसार की जनता कहीं ना आज परेशान है। भ्रष्टाचार के भी आरोप आपने लगाए। देखिए, मैंने जो आरोप लगाए हैं वो हिसार की जनता जानती है कि किस तरीके से काम हो रहे हैं, किस तरीके से पैसा बर्बाद हो रहा है। तो वो सब हिसार की जनता भी जानती है, हिसार के लोग भी जानते हैं, ऑफिसर्स भी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं कि कैसे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि घर का जब इंसान जाता है कोई आरोप लगाता है, ऐसे तो लगाता नहीं। नहीं, देखिए, मैं ये बात आपकी ठीक है कि ऐसे ही तो कोई आरोप नहीं लगाता। तो देखिए, धुआं भी वहीं उड़ता है जहां कहीं आग लगती है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कितना इसमें रहा होगा, कितना आटे में नमक गिरा है या नमक में आटा गिरा होगा, आप सब समझ सकते हैं। तो फिलहाल बात कीजिए, निर्णय आपने जो लिया है निर्दलीय लड़ने का लिया, तो इस पर क्या? देखिए, मैंने ये जो बड़ा फैसला लिया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का, वो मेरे साथियों की ताकत, मेरी हिसार की जनता की जो भावनाओं की ताकत, उसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जो हारेगा नहीं, बल्कि उसकी जमानत जब्त होनी है, ताकि लोग हमें वोट देके अपना वोट का सही इस्तेमाल कर सके और मैं उनके वोटों की ताकत बन के 5 साल तक उनके साथ खड़ा रहूं। नाराजगी ये थी टिकट आपको नहीं मिली, या ये नाराजगी ये नहीं थी कि टिकट मुझे नहीं मिली, नाराजगी ये थी कि किसी जो इतने कार्यकर्ता है पार्टी के अंदर, इतने पदाधिकारी है पार्टी के अंदर, 10 साल हो गए पार्टी को काम करते हुए हरियाणा के अंदर। 10 साल में क्या उनके पास कोई और दूसरा शख्स नहीं था कि जिसको वो सशक्त उम्मीदवार को, किसी को मैदान में उतारे और पूरा का पूरा संगठन और पूरी की पूरी पार्टी और हिसार की जनता उसके साथ लग के उसको जिताए? पहले आप जब थे एक समूह के साथ थे, जी, उसके सोच के साथ थे, अब किस प्रकार की सोच आपकी रहेगी, क्या विजन लेके चलोगे? देखिए, मैं जब पार्टी में था तब भी मेरी जो सोच थी, बड़ी अच्छी सोच के साथ में काम किया मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया, कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला। मैं आज जो चीजें मेरे को तकलीफ दे रही है, दुख दे रही है, वो यही दे रही है कि चलो पीछे का टाइम चला गया, अब आगे के टाइम को ठीक करने के लिए कोई स्टेप उठाने की बात आई थी, तो वो भी पार्टी ने हमारे को दरकिनार कर दिया। इसका बड़ा दुख था, जनता को दुख था, मेरे साथियों को दुख था। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे को ये स्टेप उठाना पड़ा। जब भी इलेक्शन की बात होती है कोई आसान चीज तो नहीं होती, इंसान सोच समझ के बात करता है जी, सोच समझ के नामांकन करता है, लड़ता है। फिलहाल आपको पता है कंपटीशंस में काफी लोग निर्दलीय लड़ने का
जी बात कर चुके। देखिए, लोकतंत्र में ना सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, चुनाव लड़ने का, और यहाँ पर भी कोई भी चुनाव लड़े, सबको सबका स्वागत है। लेकिन तय जनता ने करना है, मतदाता ने तय करना है कि वो किसको वोट देगी, वो अपना वोट, उसका वोट जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है। वो कई बार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल हो जाता है, तो अब की दफा मुझे लगता है हिसार की जनता अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल सही जगह करेगी और उस व्यक्ति को वोट देगी जो उनके लिए, उनके साथ खड़ा मिलेगा। मेन बात ये है, जब परिवार से, एक ही परिवार से कई लोग इकट्ठा आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए सही कौन सा। तो इस पर आप किस प्रकार से निर्णय लेने की? नहीं, आप एक परिवार से मतलब किस? मेरे परिवार में तो कोई और राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। नहीं, आप पहले परिवार में थे, अभी आपने छोड़ा है। देखिए, मैं था उस पार्टी में, मैंने पार्टी को अलविदा बोल कर दिया, मैंने छोड़ दी पार्टी मैंने। अब मैं अपने लोगों के बीच में हूं, अपने लोगों के ताकत के साथ मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं, तो मेरी विचारधारा सही तो सही रहेगी, गलत गलत रहेगी। विचारधारा का मतलब ये नहीं होता कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी विचारधारा बदल गई है, या पार्टी में चले गए तो आपकी विचारधारा बदल गई है। जो आदमी की फितरत होती है, आदमी की फितरत कभी नहीं बदलती है। मैं एक चीज मानता हूं, ये ह्यूमन बीइंग एक नेचर होता है आदमी का ना, जिसको काम करने का जज्बा है, जिसको काम करने की इच्छा शक्ति है, वो काम निर्दलीय में भी कर सकता है और पार्टी में रह के भी कर सकता है, लेकिन उसको मौका मिलना चाहिए। फिलहाल मैं बात करूं तो हिसार में किन विकासों की रिक्वायरमेंट? हिसार में सबसे पहले ना जाम की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे शहर में। हमारा शहर पुराना शहर हो गया है। 40-50 साल पहले जो सीवरेज लाइन डली थी, जो पानी की लाइनें डली थी, जो बिजली की लाइनें डली थी, वो सब ना अब जर्जर हालत हो गई है उनकी। अब उनको सबको बदलने की आवश्यकता है। उस टाइम जो पॉपुलेशन थी, बहुत कम पॉपुलेशन थी हिसार की। आज पॉपुलेशन जो है, आज आबादी जो हिसार शहर की है, कई गुना बढ़ गई है। तो वो लोड जो सारा सिस्टम है, वो सारा सिस्टम लोड जो आज उन सीवरेज के ऊपर आ गया है, एसटीपी के ऊपर आ गया है, पानी की लाइनों की जो सप्लाई की व्यवस्था है वो छोटी पड़ गई है, बिजली की जो खपत है वो बढ़ गई है, हर घर में एसी हो गए हैं। तो उन सब चीजों को, यही है कि इन सब चीजों पे सबसे पहले मूलभूत जो सुविधाएं बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं, उन पे ही सबसे पहले ध्यान होना चाहिए। हमारा ठीक है, हमारा पार्क भी होना चाहिए, हमारा सौंदर्यकरण भी होना चाहिए शहर के अंदर, लेकिन वो सब चीजें पैरेलल होनी चाहिए। सिर्फ आप एक ही चीज को उठा के चलें कि हम जहाज उड़ाएंगे, हम पानी का जहाज लेके आएंगे यहाँ पे, या हम तिरंगे से जैसा बना देंगे, या ये कर देंगे, या चौक सजा देंगे, उन सब चीजों की जरूरत होती है, लेकिन बाद में। पहले आपको अंदर का शरीर की स्वस्थ होना चाहिए, ऊपर की जो सुंदरता है वो बाद की बात होती है। स्वास्थ्य को लेकर सबसे जरूरी चीज स्वास्थ्य होता है जी। उसको लेकर फिलहाल हिसार में कितने प्रबंध सरकार के द्वारा? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर ना अभी जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, आप अगर उसकी हालत जाके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो कितने साल से कितने गड्ढे के अंदर है। वो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि किसी को दिखाए। हम बोलते हैं इस बात को, ऑफिसर्स के आगे भी बोलते हैं, लेकिन किसी के जब तक ताकत ना हो, डंडा ना हो, जब तक वो सुनता भी नहीं है। तो डंडा होना जरूरी है। जब भी कोई ऑफिसर और चीजों को आगे लेके जाते हैं, और उस फाइल को आगे चलाना एक प्रतिनिधित्व का काम होता है, तो वो उसको लेके जाता है तो काम होते हैं। कोई लेके ही नहीं जाएगा तो काम कहां से होगा? सिविल हॉस्पिटल में कोई सुख सुविधा के नाम पे आज कोई चीज नहीं है। और जो आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो हमारे हिसार में आज 3 यूनिवर्सिटी है, तो उनके अंदर जो ग्रीनरी है, उस ग्रीनरी का हमें फायदा उठाना चाहिए। हमें और आसपास में हमारे जो ग्रीन बेल्ट्स है, जो चीजें हैं, उनको डेवलप करना चाहिए, लेकिन ध्यान ही नहीं है उन चीजों पे। जो पैसा लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मूर्खता के तौर पे लगाया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है। तो जन को यदि मौका मिलता है तो सबसे पहले क्या निर्णय लिए जाएंगे? देखिए, मैं बारी बारी ये बात बोल चुका हूं, मूलभूत चीजों पे ही हम काम करना चाहते हैं। हमारा कोई ऐसा हवाई वाली बातों का हमारा कोई सपना नहीं है कि हम यहाँ पर इसको पेरिस बना देंगे, हम इंदौर बना देंगे। हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर अच्छा हो जी, जो भी मूलभूत सुविधाएं, बस हमारा शहर अच्छा हो, हमारे शहर के लोग खुश हो, अच्छी से उनको पीने का पानी मिले, बिजली मिले, सड़कें मिले। हमारा यही सपना है।
नामांकन कब करने जा रहे हैं? नामांकन हम 10 तारीख को करेंगे जी। तो फिलहाल तमाम मुद्दों पर तरुण जैन जी से बात हुई और फिलहाल उन्होंने एक ही बात कही है, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम लोगों से जब भी मिलेंगे सही से मिलेंगे, उनकी जरूरतों को जानेंगे और उनको पूरा करेंगे, झूठे वादे हम नहीं करेंगे। और फिलहाल जो नामांकन की डेट है वो 10 फिक्स की हुई है। फिलहाल तमाम मुद्दों पर आपका क्या कहना है, शहर की और क्या समस्या है, तो जैन जी को जरूर बताएं ताकि उन मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाए। और देखते रहें सभी साथी चैनल्स पर।